अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो यज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो वायु सन निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवनन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता श्री जय हो त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय हो 33वां बोल हो गया था फिर भी उसको सारांश के रूप में और पढ़ लेते हैं नए द्वारा निर्णय થાય છે તે પરોક્ષ અનુભૂતિ છે નયાતી થતા જ્ઞાન દ્વારા અનુભવ થાય છે તે પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ છે જ્ઞાનમાં નય નથી શ્રુત જ્ઞાનથી જુદું જ્ઞાન આત્માને જાણે तो ये नय द्वारा निर्णय થાય છે तो नय द्वारा जैसा परम शुद्ध चैतन्य ज्ञायक निज परमात्मा है उसका निर्णय होता है कोई प्रश्न करे कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है उसका निर्णय कैसा करे तो यहाँ तो बताया नय के द्वारा और वो नय परम शुद्ध निश्चय में समय सार की पहली गाथा में कि आत्मा का निर्णय कैसा करे तो उसमें सिद्धों का उदाहरण दिया प्रवचन सार में 80वीं गाथा में और 81 नंबर 81 नंबर की 80 और 81 नंबर की गाथाओं में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा द्रव्य से गुण से पर्याय से वो सिद्धों के समान है तो जीव का एक ही प्रश्न है क्योंकि अनंत बार द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन
एकमात्र आत्मा का निर्णय नहीं है। इसलिए सच्ची जिज्ञासा आत्मनिर्णय की होनी चाहिए। टोडरमल जी मोक्ष और प्रकाशक पेज नंबर 4 पर ऐसा लिखते हैं, उपाध्याय का स्वरूप। उसमें वो लिखते हैं कि सारे शास्त्रों का सार जानकर अपने स्वरूप को वो उपाध्याय परमेष्ठी जाते। तो द्वादशांग का सार मतलब द्वादशांग में जितने विषय आते हैं वो विषय नय के द्वारा निर्णय करने योग्य हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, आज्ञा प्रमाण भी माने जाते। अब सुमेरु पर्वत 1,40,40 योजन का ऊंचा है। अब ये कौन से नए से हैं? अब इसमें कहाँ नए लागू करेंगे? कहने का मतलब ये है कि कुछ तो आज्ञा प्रमाण माने जाते हैं, कुछ नए प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन नए के द्वारा निर्णय करने योग्य तो एकमात्र अपनी चैतन्य अवस्था। और पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से ये बहुत सरल हो गया है, सम्यक दर्शन आसान हो गया है। स्वामी जी तो ज्ञान गोष्ठी के, ज्ञान गोष्ठी का प्रकरण था या शक्ति का, ऐसा एक प्रकरण है स्वामी जी का चला। तो उसमें प्रश्न किया कि पुरुषार्थ क्या है। तो क्रमबद्ध में पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो स्वामी जी ने उसका उत्तर ये दिया कि जो क्रमबद्ध है उसको स्वीकार करने में ही पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध को क्रमबद्ध मतलब करना कुछ भी नहीं है उसमें। पर्याय को बदलना ये नहीं है, पर्याय के परिणमन को बदलना ये भी नहीं। परिणमन में उपाधि, राग की पर्याय है तो है, द्वेष की पर्याय है तो है, शुभ राग की है तो शुभ राग की, अशुभ राग की अशुभ राग की। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने निर्णय पुरुषार्थ की भाषा बताई कि ये परिणमन या बदलाव करने में पुरुषार्थ नहीं है। पर बदल जो है जैसा है उसको क्रमबद्ध जानकर ये क्रमबद्ध ही है ऐसा स्वीकार करने में पुरुषार्थ है। जीव ये भूल करता है परिणमन को बदल करके। समझ में आ गई बात? परिणमन को बदल करके यह जीव पुरुषार्थ समझता है। अनादिकाल से भ्रम है कि परिणमन को बदलना ये पुरुषार्थ नहीं है। नहीं। जैसा है जो है उसको स्वीकार स्वीकार करने कर। में पुरुषार्थ होता है। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। अभी नहीं। कुशल भाई आपका फोन आया, उससे पहले यही पढ़ रहा था मैं, ध्यान के हाँ। बारे में हम्म, कलेक्शन कर रहा हूँ मैं। हम्म, पर उसका सार ये है कि आत्म ध्यान ही ध्यान है, शेष सभी अध्यान। ठीक है। हाँ जी। इतना ही उसका प्रयोजन है। तो उसमें ये चर्चा आई कि प्रकृति के विरुद्ध कौन जा सकता है। कोई तर्क करे तो मतलब बुद्धि नहीं चलती, काम नहीं करती। जैसे नहीं। उदाहरण दिया हाँ जी। कि भोग भूमि के मनुष्य को 49 डेज के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। कर्म भूमि के मनुष्य को 8 वर्ष बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ जी। देव और नारकी को अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। हम्म, तिर्यंच को 7 या 8 दिन के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। तो बोले इसमें कोई कुतर्क करे कि साहब इतने दिन में क्यों नहीं हो सकता, उतने दिन में क्यों नहीं हो सकता? कि भाई जो है जैसा है ना, हम्म, ऐसा ही। उपयोग की बात आई कि कोई भी उपयोग हो, कोई भी लेशा हो, कोई भी उपयोग हो, कोई भी भावलेशन, हम्म, उपशम सम्यक दर्शन, कोई भी योग, कोई भी उपयोग अंतर मुहूर्त काल से अधिक टिकता नहीं, उसकी मर्यादा है। हाँ जी। तो उसमें कोई ये प्रश्न करे, तो इसमें कोई ये कुतर्क करे कि साहब हमको तो विषय भोगों में सुख मिलता है, हम आत्मा का निर्णय क्यों करें? कि भाई तेरी तू जान, है ना। हाँ तो जी। एक जो प्रकरण आता है स्वामी जी के, उसमें कि वो बहुत अच्छी बात मुझे बहुत ही प्रिय लगी। स्वामी जी की तो हर बात अच्छी है। और अलवर में मैं रहता था तो एक
व्यक्ति थे कपूर भाई, कपूर चंद। वो कहते हैं कि स्वामी जी की जो बात है वो मिश्री की तरह है, कहीं से भी चखो। मतलब किसी भी ग्रंथ का प्रवचन सुखो, उसमें तो अमृत ही भरा है, अमृत ही टिपक टपकता है। तो उन्होंने पुरुषार्थ की बात ये बताई कि परिणमन को, अर्थात पर्याय को बदलने में पुरुषार्थ नहीं होता है। जो पर्याय जैसी होनी है वैसा स्वीकार करने में, उसकी क्रमबद्धता जानने में, इसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अलग से कुछ नहीं। तो पुरुषार्थ का एक अर्थ ये है कि जैसे एक, आपने भी नाम सुना होगा, बड़े पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध है रविंद्र जी। वो ये कहते हैं कि क्षोभम ज्ञान से, पढ़ाई से उपाधि मिलती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से समाधि प्राप्त होती। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से समाधि, क्षोभम ज्ञान से उपाधि। तो जीव को समाधि अर्थात शांति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्ञान को अतीन्द्रिय बनाना चाहिए, सूक्ष्म बनाना चाहिए। सूक्ष्म आदि ये भाषा है। त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का रस बढ़ाना, यही वास्तव में सूक्ष्मता है, और कोई सूक्ष्मता। आगम में सूक्ष्मता के तो कई अर्थ है, जो ज्ञान में जानने में नहीं आते उसको सूक्ष्म कहते हैं। अध्यात्म में भी अबुद्धि पूर्वक उपयोग को सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन सूक्ष्मता का अर्थ केवल इतना ही है अध्यात्म में, कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा की जो जो रुचि बढ़ती है, रस बढ़ता है, वो त्यों त्यों वो विषय स्थूल होता जाता है। आत्मा सूक्ष्म नहीं, अलिंग ग्रहण के बोलों में बताया। तो अलिंग ग्रहण के बोलों में केवल इतना ही बताया कि जो चैतन्य गायक भगवान आत्मा है वो तो श्रद्धा से, रुचि से, स्थिरता से प्राप्त होता है, अंतरंग भावों से प्राप्त होता है, आत्मिक भावों से प्राप्त होता है, इंद्रिय ज्ञान आदि से प्राप्त नहीं होता है। इतना सा ही उन सभी बोलों का सारांश है। तो नए ज्ञान के द्वारा निर्णय होता है, नए ज्ञान के द्वारा निर्णय होता है, ये भी स्थूल कथन है। वास्तव में नए ज्ञान के अनुसार आत्मा की रुचि बढ़े, है ना, और जिनागम पर श्रद्धा हो, अनंत ज्ञानियों पर विश्वास हो कि उन्होंने भी अपने त्रिकाली चैतन्य आत्मा का निर्णय करके शुद्ध चैतन्य आत्मा की बात ध्यान की पढ़ रहा था, उसमें एक बात आई कि व्यवहार ध्यान और निश्चय ध्यान। तो व्यवहार ध्यान पूर्वक निश्चय ध्यान होता है। आत्मा के विकल्पों के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। तो निर्णय क्या करना है कि ये विषय यहाँ नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है कि नए द्वारा, किसका ये नहीं लिखा, लेकिन अनुभूति शब्द आगे आया, उससे अर्थ ये निकालना कि अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा का निर्णय नए के द्वारा हो। बात समझ में आ गई ना। नए एक पक्ष को ग्रहण करता है, अपर पक्ष को गौण करता है। ये तो नए की परिभाषा, डेफिनेशन है कि नए एक को मुख्य करता है और बाकी सबको गौण करता, अभाव नहीं करता। अभाव करे तो निश्चयाभास हो जाएगा, और वो नए मिथ्या नहीं कर। तो मैं एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, इसके अलावा न मैं पर्याय हूँ, न विकार हूँ, न कुछ हूँ, ऐसा जो निर्णय है वो नय के द्वारा किया गया निर्णय है। क्योंकि तर्क है इसके पीछे। नय एक को मुख्य करता है, बाकी सबको गौण करता है। नय द्रव्य को मुख्य करेगा तो पर्याय और विकार, शरीर और परद्रव्य को तो गौण ही करेगा। तो नय द्वारा निर्णय था, इसे का अर्थ ये है कि नय की भाषा में एक को मुख्य करना, बाकी को गौण करना। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को मुख्य करके जो निर्णय होता है वो सच्चा निर्णय है। बाकी शास्त्र ज्ञान का तो कोई अंत नहीं। शास्त्रीय ज्ञान कितना भी कर लो, कितना भी सुन लो, और कितना भी पढ़ लो, और क्रिया में कितना भी वो कर लो, लेकिन एक घड़ा यदि उल्टा रखा जाता है
तो बाकी सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं। घड़ा समझ के आपके वहां मिलता है क्या अमेरिका में? घड़ा हाँ मिलता जी। है, घड़ा। हाँ मिलता जी, है, अभी यहाँ भी मिलता है, मिलता है। मिलता है। हाँ, वो सब मिलता है ना। तो पुण्य का उदय हो तो क्या नहीं मिला है? इतना पुण्य लेके तो गए ही है। और साथी से पुण्य लेके बैठे हो, स्वामी जी को सिर उधारे करके बैठे हो। तो ये जो बात है कि स्वामी जी की भाषा में कहे कि अंक बिना की बिंदियां हैं। आत्मा के बिना जितना भी क्षोभक्षम ज्ञान है, मतलब आत्मा के निर्णय के बिना जितना भी क्षोभक्षम ज्ञान है, वो अंक के बिना शून्य है, जीरो है। ऐसे ही कहने को बहुत हो जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, है ना? पंडित जी। कि पंडित जी, पंडित हाँ, जी, हाँ जी, एक प्रश्न हाँ है जी, कि ये नय हाँ, द्वारा निर्णय होता है, तो हाँ, जब जब तक निर्णय होता है तब तक हाँ, जो नय है जिसमें हमने त्रिकाली द्रव्य को मुख्य किया और बराबर। पर्याय को गौण किया, तो वो हाँ, नय को मिथ्या नय नहीं कहेंगे ना? नहीं। अभी तो ये- अनुभूति नहीं हुई है हाँ, और धारणा तक आए हैं, और हाँ, त्रिकाली द्रव्य हाँ, को मुख्य करते 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 अंदर जाने हाँ, की कोशिश है नयातिक्रांत। तो हाँ, तब उसको, ये नय को तो मिथ्या नय नहीं कहेंगे। नहीं, 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 नहीं। सम्यक एकांत भी निज पद की प्राप्ति हेतु उपयोगी है। हाँ, तो ये फिर भी ये नय है ना। अब तो ज्ञान हाँ, नहीं हुआ है, अभी अनुभूति हाँ, नहीं हुई है, फिर भी हाँ, उसको हाँ, आ, मतलब मिथ्या नय नाम नहीं दे सकते हैं। नहीं। एक बात हम्म। है बहन, इसमें थोड़ी सी भाषा की बात है हाँ। कि द्रव्य संग्रह गाथा में, गाथा 47 में ऐसा कहा है कि दुवे हम पे मुख हेउ जाने पाऊं नदी मुनि नियमा। कि यथार्थ में ध्यान में, अर्थात आत्म ध्यान में निश्चय ने व्यवहार नयों का जन्म होता है। बराबर। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म आत्मा की अनुभूति के काल में ही होता है। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसमें भी सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन से पहले जो आत्मा के लिए, आत्मा के मुख्यता से, आत्मा की दृष्टि से एक शुद्ध चैतन्य आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा विकल्पात्मक निर्णय होता है। वो निर्णय भी नय कहा जाता है। नय नहीं बराबर। है, नय नहीं है। क्यों? बर, कि सम्यक दर्शन के बिना प्रायोग्य लब्धि में ये जीव अनंत बार गया है। वहां भी विकल्पात्मक निर्णय किए थे। विकल्पात्मक शुद्ध चैतन्य आत्मा का निर्णय न करे तो प्रायोग्य लब्धि कहाँ से? प्रायोगिक लब्धि का मतलब ये है कि जो स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, उस स्थिति को एक कोटि पूर्व तक, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक, मतलब एक सागर से, एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक और 9 सागर कोड़ा कोड़ी से कम। सिद्धांत समझ में आ गया? कि हम्म, एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक और 9 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में ले आना, उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ये तो हो गए सिद्धांत की बात। हम्म, दूसरी बात यह है कि आत्मचिंतन के बिना कर्म की स्थिति घटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है। इसलिए बराबर। आपके प्रश्न का उत्तर तो ये है कि प्रायोगिक लब्धि में भी ये जीव अनादिकाल से अनंत बार आत्म विकल्प करता है, आत्म चिंतन करता है, आत्म मनन करता है। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक नयों की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एक अभी प्रकरण पढ़ रहा था कि ध्यान जो है वो शास्त्र ज्ञान वालों को होता है क्या? तो आचार्य ने उत्तर ऐसा गजब का दिया। वो कहते हैं ये शास्त्र ज्ञान वालों को होता ही है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके बिना नहीं होता ये कह सकता। हम्म, भाषा पकड़ में, हम्म,
भाषा, भाषा है ना बराबर है, कि बराबर है। शास्त्र, हाँ, ऐसे ही यहाँ लगा लेना कि नय के द्वारा या शास्त्र ज्ञान के द्वारा अनुभूति होती है कि नहीं होती है। तो आचार्य उसका उत्तर ये देंगे कि भैया होती है कि नहीं होती ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके बिना नहीं होती। बराबर। तो ये जो नय की बात है बहन चर्चा की, कि नय के द्वारा निर्णय होता है, ये जो निर्णय है वो नय कहलाता है कि नहीं कहलाता? परोक्ष अनुभूति तो कहलाती है। अब परोक्ष शब्द इसलिए डाला गया कि मार्ग वही है। मतलब जैसा ये समझ लो कि कोई गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल चल रहा है, तो समझ लो वो मंजिल को प्राप्त करे। मेरी भाषा हिंदी पकड़ में आती है बराबर है, आप लोग क्या बराबर मेरी? है, हाँ, बराबर है। हाँ। तो वो उस रास्ते पर आया तो समझ लो उसको मार्ग मिल गया। जैसे स्वामी जी, अब इतना तो तय है कि अभी ढाई द्वीप में पूज्य गुरुदेव, ढाई द्वीप तो क्या कहे, भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में स्वामी जी के अलावा यथार्थ उपदेष्टा कोई भी नहीं। अब इतना तो पक्का पता है कि जितने भी जीवों ने समय दर्शन प्राप्त किया है स्वामी जी के निमित्त से प्राप्त किया, लेकिन सभी ने प्राप्त किया ऐसा नहीं है। तो कहने हम्म। का मतलब ये है कि ये जो नय की भाषा आपने पूछा ना, कि नय, तो श्रीमद रायचंद का जो वाक्य है ना, सम्यक एकांत, तो हाँ ये जी। सम्यक एकांत सविकल्प और निर्विकल्प दोनों प्रकार का होता है। शुद्ध हाँ। चैतन्य आत्मा के विकल्प, एकमात्र शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो नयों के द्वारा, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय के द्वारा निर्णय किया जाता है। समय सार की 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये जो गाथाएं हैं, हाँ ये जी। गाथाएं नयों के संबंध में, उसी से, वो क्या है, निश्चय स्तुति, व्यवहार हाँ जी। स्तुति है। हाँ जी। हाँ जी, ये सब नयों का झमेला था कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव नितांत मूर्ख है, अज्ञानी है, पूरा वैसा है। लेकिन विकल्प, अभी विकल्प में तो इतना निर्णय हो कि शरीर और आत्मा अलग है, तो शरीर और आत्मा को अलग मानने वाला जो ज्ञान है उसको परोक्ष भेद विज्ञान कहते हैं। हम्म। और शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा की अनुभूति करने वाला जो भेद ज्ञान है वो प्रत्यक्ष भेद ज्ञान, निर्विकल्प भेद ज्ञान। तो कहने का मतलब निर्विकल्प दशा में निर्विकल्प भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये बात है कि वहाँ आचार्य अमृतचंद्र ने उस शिष्य को उत्तर दिया कि तू नए ज्ञान से अनभिज्ञ है। तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ हम्म। कि प्राय, हाँ, प्राय करके जीव नए ज्ञान से अनभिज्ञ है। नयों का बहुत बड़ा विस्तार करेंगे, कैसे कि द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, ये आगम के हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय अध्यात्म के हैं। फिर निश्चय नय के चार भेद करेंगे, व्यवहार नय के भी चार भेद करेंगे। फिर ऐसा भेद इतना लंबा चौड़ा जानेंगे। ये लोग भी नए ज्ञान से अनभिज्ञ है। हम्म। नए ज्ञान से तो केवल एक अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा का निर्णय करना बराबर। चाहिए। नए ज्ञान, हाँ जी, नए ज्ञान अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा के लिए हैं। नए ज्ञान नए ज्ञान के लिए नहीं है। हम्म। बात भाषा भाषा पकड़ में आ रही है ना, कि बराबर। नए ज्ञान के लिए नहीं है। नए ज्ञान, प्रमाण ज्ञान जितना भी है वो आत्मा के निर्णय के लिए है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है उस पर और विचार करें तो केवल इतनी सी बात है कि सविकल्प दशा में निर्णय होता है, सविकल्प मार्ग से निर्णय होता है। लेकिन सविकल्प को और कौन सा लेना, कि सविकल्प वही लेना जिसके आगे शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व लिखा हो, बराबर। बराबर। जिसके आगे एक सूक्ष्म ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उसको विकल्पात्मक ज्ञान भी कहो तो कहो, लेकिन कहने योग्य नहीं, है ना। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। नयातीत तथा, हाँ जी, कि नय के द्वारा निर्णय होता है, निर्णय के द्वारा अनुभूति होती है, ये क्रम है। नयों के द्वारा निर्णय, और निर्णय के द्वारा अनुभूति होती है। तो एक प्रश्न है कि विधि है एक तरीके से, कि नयों से अपने चैतन्य स्वरूप का नयों से, उसमें नय से एक वचन का प्रयोग,
है ना। सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं ना आपके इंग्लिश में। हाँ जी, हाँ जी। तो हर हवन्नय से केवल एक का ही निर्णय करना है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा जो निर्णय किया। अब अगली बात ध्यान से, कि नयातीत कैसे हो। तो उस निर्णय में जो वस्तु आई है, उस वस्तु में एकाग्र होने से नयों से नयातीत हो। हम्म। नयों से नयातीत होने की प्रक्रिया क्या है, कि नयातीत कहो या अनुभूति स्वरूप कहो या अनुभव कहो, एक ही बात है। क्योंकि एक प्रकरण आया है, ग्रंथ है ज्ञानार्णव शुभ चंद्राचार्य। तो वो कहते हैं कि मोह अकेला मोह नहीं है, राग द्वेष अकेले राग द्वेष नहीं है। तो क्या मतलब है आचार्य का कहने का, तो वहां ये कहना चाहते हैं कि जैसे जहर अकेला जहर नहीं है, वो सारे दूध को एक बूंद भी डाला जाए तो जहर बना दे। हम्म। ऐसे ही राग और द्वेष आदि विकारी भाव, ये विकारी भाव, उनमें जो एकत्व है, वो अकेला ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। वो सब अनंत गुणों में वैसा संक्रमण कराते हैं। हम्म। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय केवल ज्ञान गुण का नहीं होता है, अनंत गुणों का होता हम्म। है। एक बात तो ये भाव पकड़ में आ गया, कि हाँ जी। एक ज्ञान, हाँ जी, बात तो यही है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, इस निर्णय में अनंत गुण समाहित है, और एकाग्र होने में भी अनंत गुण समाहित है। इसलिए सम्यक दर्शन को सर्व गुणांश कहा। तो नयातीत सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नयातीत कैसे हो, कि होना किसको है, कि मुझे होना है। तो मुझे होना है तो मुझे क्या करना है, कि जो निर्णय किया मैं के द्वारा, कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा निर्णय किया, उसी निर्णय में एकाग्र होना, एक रूप हो जाना। टोडरमल जी ने मेरे ख्याल से 210 नंबर का 210 नंबर का पेज है, उसमें कहा कि ज्ञान का एक रूप होना ही ध्यान है। हम्म। कि ज्ञान का एक रूप होना ही ध्यान है। तो ज्ञान का एक रूप होना ध्यान है। तो निर्णय में जो शुद्ध चैतन्य वस्तु हमारे सामने आई, क्योंकि एक नयों का प्रकरण बात चली है तो बता देता हूँ, कि निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय ही एकमात्र निश्चय नय है। बाकी शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ये सब कभी तो निश्चय बनते हैं, कभी व्यवहार बनते हैं। समझ में आ गई बात। तो बराबर। कभी तो निश्चय, हाँ, कभी निश्चय बनेंगे, कभी व्यवहार बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा ही आत्मा है। उदाहरण क्या दिया, कि जैसे परम शुद्ध निश्चय नय ही एकमात्र निश्चय नय है ना। बाकी नय कैसे है, कभी निश्चय कभी व्यवहार है, बदलते रहते हैं। तो जो एक परम शुद्ध निश्चय नय है, वही नय है निश्चय नय, है ना। ऐसे ही यदि पदार्थों में कोई पदार्थ है, तो मेरा शुद्ध चैतन्य आत्मा ही पदार्थ है। यदि पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तो मेरा शुद्ध चैतन्य आत्मा ही पदार्थ है। तो शुद्ध चैतन्य आत्मा जो दृष्टि का विषय, आनंद सुख अनुभूति का विषय, देखो शब्दों का प्रयोग करना अलग बात है। वही ध्यान के प्रकरण में अन्य मत के ध्यानों की चर्चा। तो अन्य मतों के ध्यानों की चर्चा में उसमें कोटेशन दिया है कि आनंद दशा का नाम ध्यान। शब्द सबके अच्छे लगेंगे, आप शब्द बहुत अच्छे लगेंगे। चित्त वृत्ति के निरोध को वो कहते हैं, वो कहते हैं बहुत सारी बातें हैं। तो आनंद दशा को ध्यान कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि ब्रह्म में पड़े हुए जीव के लिए टोडरमल जी ने लिखा है, सातवें अधिकार में ही है, कि निश्चयवासी के प्रकरण में टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं कि यदि कोई मिश्री को अमृत समझ करके खाए, तो मिश्री में से अमृत का स्वाद नहीं आता। बहुत बड़ा उदाहरण है।
ऐसे ही कोई जीव आत्मा के विकल्पों में, आत्मा के विचारों में, आत्मा की साधना माने, तो ये तो उसका भ्रम है, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। एकाग्रता से, मतलब त्रिकाली चैतन्य शुद्ध आत्मा में उपयोग एकाग्र होने पर अनुभूति होती है, उपयोग शुद्ध होता है, इसी को नयातीत कहते हैं। और बराबर। विधि बहुत सरल है। देखो, कोई पूछते हैं कि 50 साल हो गए हमको पढ़ते पढ़ते, स्वामी जी से ही पूछते कि आपके साथ रहते रहते 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, अनुभूति नहीं हो रही है। अब अनुभूति का काल से कोई लेना देना नहीं है, अनुभूति का तो आत्मरस से लेना देना है। आत्मरस बढ़े तो अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्रकट होगा। हम्म। क्यों रजनी भाई, 40 साल लगेंगे? हो गया 40। अरे नहीं लगते। ये तो सब कहने की बात है। जीव को रस बढ़ाना चाहिए, और विश्व में 3 लोक में रस बढ़ाने योग्य अपना चैतन्य आत्मा ही है। क्योंकि उसी में रस भरा है, उसी में आनंद है, उसी में शांति है, उसी में सुख है। बाकी सब तो संसार में भ्रम है। डॉलर में, रुपए पैसे में सुख है, अनुकूल संयोगों में सुख है, अनुकूल परिस्थितियों में सुख है, ऐसा हो तो पुण्य का उदय हो तो सुख है, सब कहने की बात। ये तो पंडित जी, भ्रम है अनादि। हाँ जी। जो अभी ये बात है ना, नया तीर्थ तथा ज्ञान हम्म। को થાય છે, तो नया हम्म। तीर्थ तथा, तो लालचंद भाई के दूसरे प्रवचन वगैरह में नया हम्म। तीर्थ तथा का मतलब स्वभाव से देखना। बराबर। आपने बोला कि जो नया नई से जो बात हम्म। की, नई से जो निर्णय किया था, वही वस्तु में हम्म। एकाग्रता प्राप्त करना, हम्म। वो नयातीत होना है। माने बराबर। वही वस्तु, ये नई से माने शक्कर है, वो हम्म। पीठी है, तो कोई नई से हम्म। नहीं है, वो स्वभाव से। हम्म। तो हम्म। स्वभाव से देखना वस्तु को, वही हम्म। नयातीत, वो ऐसा बोल बराबर। सकते हैं ना। हाँ। एक जगह लालचंद भाई ने इसका थोड़ा सा अलग तरीके से खुलासा किया कि आगम की भाषा में कैसा किया कि जो नए ज्ञान है वो तो श्रुत ज्ञान है, हम्म। बराबर। और जितना भी श्रुत ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है ना। और नयातीत ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान, बराबर। भावश्रुत ज्ञान है। अनेक अपेक्षाओं से बात एक ही कही जाती है कि नए ज्ञान ये क्षोभम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान वो नयातीत है ना। तो न इस अपेक्षा से भी खुला है, एक ही बात को अनेक अनेक प्रकार से खोल। अब इसका तो कोई अंत नहीं था। ये तो 33 सागर तक की जाने वाली चर्चा, लेकिन उस चर्चा में भी आनंद नहीं है, आनंद तो आत्मा। तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा को प्राप्त करने की विधि एकमात्र उसका रस बढ़ाना ही है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा का रस बढ़े तो बाहर के विषय कषायों का रस भी कट जाए। जिसको वैराग्य कहते हैं उसी को संवेग कहते हैं। तो त्रिकाली चैतन्य आत्मा का रस बढ़ाना, इसके अलावा 3 लोक 3 काल में कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमद् का वही वाक्य, एक होए तरण काल में परमारथनो पर, कि एक ही मार्ग होता है और विधि भी एक ही है। मार्ग एक है तो विधि भी एक ही है। विधि क्या है कि अपने को त्रिकाली चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा जान करके वो अनंत गुणों का पिंड, अनंत वैभवशाली ऐसा चैतन्य आत्मा मैं हूँ, ऐसा रस लाना, उसका निर्णय करना है सही मायने में। निर्णय का मतलब ये नहीं कि हमने तो जान लिया, कहो तो हम प्रवचन कर दे। समझ में आ गई बात? हमने जान लिया, कहो तो हम उसका प्रवचन कर दे, दुनिया को समझा दे, बता दे। कि पहले खुद तो जान ले, है ना। और समाधि तंत्र का वो जो स्वामी जी 50 नंबर की एक गाथा का कोटेशन देते हैं कि जो ज्ञान में रमते हैं वास्तव में वो पागल है। बराबर। जो ज्ञान में रमते हैं वो वास्तव में पागल है। ज्ञान का मोह छोड़ करके ज्ञायक का मोह बढ़ाना चाहिए। ज्ञायक का मोह जीव को तारेगा, ज्ञान का मोह तो अनंत बार किया, उससे तर नहीं पाया। इसलिए नयातीत होने के लिए, नयातीत થતા જ્ઞાન દ્વારા અનુભવ થાય છે।
इसमें काल भेद नहीं है कि पहले नयातीत हो जाएगा फिर अनुभव हो जाएगा। काल भेद इसलिए नहीं है कि जिस काल में ये जीव अनुभव करता है उसी काल को नयातीत कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहो तो पक्षातिक्रांत कहते हैं न, और अध्यात्म की भाषा में कहो तो वह भेद विज्ञान है। कहने का मतलब वही सम्यक दर्शन है, वही 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 सब, मतलब वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक चारित्र है। तो एक अनुभव नाम का जो शब्द है ना, इसको तो सोने से गढ़ लेना चाहिए, हीरे मोती से जड़ना नहीं। क्योंकि विश्व की सर्वोत्तम दवाई अनुभव है। दुखों को मिटाने वाली एकमात्र दवाई मेडिसिन अनुभव ही है। शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव निर्णय के बिना नहीं होता, निर्णय परम शुद्ध निश्चय के बिना नहीं होता है। उसको यहाँ पर परोक्ष अनुभूति, उसको यहाँ पर परोक्ष अनुभूति कह करके आगे ये कहा कि प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है ना। तो जिस नय का सहारा लिया था उस नय को छोड़ना। देखो उदाहरण तो जिन जिना मतलब लोक व्यवहार में बहुत सारे हैं। जैसे ध्यान का प्रकरण है, उसमें कहा कि ध्यान कितने काल तक होता है कि वे कम से कम अंतर्मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा भी अंतर्मुहूर्त, ये ध्यान का काल होता है। जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त। तो वहां प्रश्न किया कि इससे अधिक दो अंतर्मुहूर्त चार अंतर्मुहूर्त लगातार क्यों नहीं होता है। तो उसका समाधान उन्होंने कहा कि एक उपयोग, एक प्रकार का उपयोग अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। उसी पदार्थ का यदि दूसरे प्रकार से विचार करो तो दोबारा भी अंतर्मुहूर्त काल तक ध्यान चलता रहता है। ध्यान चलता रहता है मतलब एक ही प्रकार का ध्यान अंतर्मुहूर्त, अगले समय में दूसरे अंतर्मुहूर्त में उसी चैतन्य आत्मा का, मतलब चैतन्य आत्मा कोई पदार्थ समझ लो यहाँ पर, अन्य प्रकार से विचार करना, वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए होते। ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। अरुण ध्यान जी, की संतान। हाँ जी। जब भी आप अंतर्मुहूर्त बोलते हो तो अंतर्मुहूर्त हम्म, का अर्थ 48 मिनट्स होता है या यथा योग्य टाइम होता है? नहीं देखो, प्रश्न पूछ लिया तो एक समय, बराबर, एक समय से आगे चलते हैं तो आवली शब्द आता है। हम्म। तो है ना। तो जो असंख्यात समयों की आवली होती है और 2000 कोड़ा कोड़ी आवलियों का एक श्वास होता है। श्वास को आप दूर कर दीजिए, केवल आवली। आवली मतलब जघन्य युक्त असंख्यात समय, अभव्य जीव राशि इतनी होती है। तो अभव्य जीव राशि के बराबर जितने समय है उतने समयों की एक आवली होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। असंख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली प्लस एक समय बराबर सबसे छोटा अंतर। आवली बराबर। प्लस सबसे छोटा। एक समय बराबर सबसे हाँ। छोटा अंतर। और 48 मिनट, 48 हिंदी समझे, 48, 48 मिनट में एक समय कम वो सबसे बड़ा अंतर। और बराबर। हाँ, अंतर मुहूर्त के असंख्यात 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 भेद। क्योंकि जगत आवली में ही असंख्यात समय है, अंतर मुहूर्त में तो कितनी आवलियां हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर मुहूर्त काल का मतलब आवली प्लस एक समय से लेकर के 48 मिनट माइनस 1 सेकंड, 1 समय बराबर इतना। बात समझ में आ गई। अच्छा, उसी तरह से एक बात हमारा कभी हो तो हमारे चर्चा में आती है कि जब भी हाँ केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, तो अपना हाँ उपयोग त्रिकाली ध्रुव में अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट तक जाएगा कि कोई यथा हाँ योग्य अंतर्मुहूर्त में हो सकता है? हाँ। तो वहां क्या समझना, आचार्यों ने एक सिद्धांत बताया कि यदि किसी अंतर मुहूर्त का उल्लेख नहीं किया तो वहां यथा योग्य मध्यम अंतर मुहूर्त को समझ, अच्छा, बराबर। तो माने 48 मिनट का बंधन नहीं। अच्छा, तो माने 48 मिनट। तो केवल ज्ञान कभी भी हो सकता है अंतर्मुहूर्त के हाँ अंदर? जी हाँ जी, अंतर मुहूर्त होना। 48 से कम भी, 48 से हाँ कम? हाँ जी। हाँ, नहीं तो केवल ज्ञान के प्रकरण में आचार्य ने जितने शास्त्र लिखे कहीं ना कहीं ये लिख देते कि केवल ज्ञान उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त से होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है।
अच्छा। अंतर, हाँ, ऐसा नहीं। तो यहाँ इतने लिखा है कि अंतर मुहूर्त काल में समय दर्शन होता अच्छा। है। अंतर मुहूर्त काल में गुणस्थान होते हैं, अंतर मुहूर्त काल में केवल ज्ञान होता है। ओ, अच्छा, एक बात वेरी और गुड। बात चलिए तो बताता हूँ आपको ऊपर कि वो नोट है ऑन द राइट। अंतःकृत केवली, है ना। केवली या अरिहंत, अरिहंत 7 प्रकार के बताए, 7 प्रकार। तो उसमें एक आते हैं अरंत अंतःकृत, केवली अरंत अंतःकृत। तो उसी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, और उसी अंतर मुहूर्त में निर्वाण, तो वो कहलाते हैं अंतःकृत केवल। बात समझ में आ गई? कैसे? एक और उदाहरण कि पर्याप्तियां 6 है, पढ़ा होगा सुना होगा। पर्याप्तियां 6 है, तो प्रत्येक पर्याप्ति को पूरा करने में अंतर मुहूर्त का, और सभी पर्याप्तियों को पूरा होने में भी अंतर मुहूर्त का। उदाहरण पकड़ में आ गया ना। हाँ जी। ये हाँ, प्रत्येक पर्याप्ति को पूरा करने के लिए अंतर मुहूर्त का, सभी पर्याप्तियों को पूरा करने के लिए भी अंतर मुहूर्त का। तो यदा योग्य वहां समझ ले कि जैसे वहां हम पर्याप्तियों में समझते हैं, वैसे अंतःकृत केवली कहलाते हैं जिनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान, अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष। तो कोई प्रश्न करे कि अंतर मुहूर्त तो 2 हो गए, तो भैया एक ही अंतर मुहूर्त में असंख्याता असंख्यात अंतर मुहूर्त हो। तो कोई लघु अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया, अगले अंतर मुहूर्त में, लघु या मध्यम अंतर मुहूर्त में उनको मोक्ष हो गया। तो दोनों का काल भी अंतर मुहूर्त के भीतर, और दोनों का काल भी अंतर मुहूर्त। तो ऐसे अंतःकृत दशांग, 12 अंगों में अंतःकृत दशांग नाम का एक अंग होता है। उसमें प्रत्येक तीर्थंकर के काल में भयंकर उपसर्गों को सहन करके, भयंकर, सामान्य वाली बात नहीं है, भयंकर उपसर्गों को, सामान्य उपसर्ग की संख्या तो बहुत मिलेगी, भयंकर उपसर्गों को सहन करते हुए जिन मुनिराजों ने केवल ज्ञान और उसी उपसर्ग के काल में अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त किया, जैसे सुकुमाल मुनि है, पांडव है, ये इसके उदाहरण है अंतःकृत के। उसी अंतर्मूर्त काल में उपसर्ग, उसी अंतर्मूर्त काल में केवल ज्ञान। गज कुमार मुनि पांडव हैं, सुकौशल मुनिराज हैं, ये ऐसे है कि जिनके ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ, और उस भयंकर उपसर्ग में उनको केवल ज्ञान भी हो गया और उनको मोक्ष भी हो गया। वो अंतर्मूर्त के भीतर दोनों काम हो गए। तो वहां भी यथा योग्य अंतर्मूर्त का, जो आपकी अनिल जी, चर्चा। हाँ, ये वही लाइन पे एक सवाल है कि जब भी हाँ, सम्यक दर्शन होता है, जब भी जीव को हाँ, सम्यक दर्शन पहली बार होता है, तो बोलते हैं कि हाँ, वह अनुभव का काल असंख्य समय होता है, असंख्य समय। बराबर है। तो हाँ, उसमें कोई माप नहीं है कि भी उस जैसे ये अंतर्मुहूर्त बोला, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है हाँ, कि कहाँ ऐसा तक। लिखा है ना, ऐसा लिखा है कि भावलेशा, योग, है ना, और ध्यान, इन सब का इतना ही नहीं, एक उदाहरण दिया कि जैसे वैक्रियक शरीर है, समोशरण की रचना भी विक्रिया से ही बनती है। और वैक्रियक शरीर जो उत्तरवर्ती होता है, मूल शरीर तो इंद्र का, सौधर्म इंद्र का स्वर्ग में ही रहता है, पता होगा सबको, है ना, मूल शरीर वहीं रहता है। और उनका जो शरीर आता है समोशरण आदि में और तीर्थंकरों की सभाओं में, हर सभा में जाता है। 170 तीर्थंकर हो तो सभी के सभा में चला जाए, और 20 तीर्थंकर हो तो 20 तीर्थंकरों के, क्योंकि 100 इंद्रों की उपस्थिति में, पूज्य गुरुदेव श्री तो हमेशा ही कहते थे कि ये बात परम सत्य है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में कई कई बार ये भी कहते थे कि वो इंद्र भी द्वादशांग का ज्ञाता, और ये भी कहते थे कि एक भवावतारी, दक्षिण इंद्र 6 जो है एक भवावतारी होते हैं, सौधर्म इंद्र भी एक भवावतारी, अगले भव से मोक्ष जानने वाला द्वादशांग का पाठी है। ऐसा इंद्र भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आता है। ये तो बात प्रसंगवश बताई कि इंद्र सभी तीर्थंकरों के समाचरण में जाता है, और वो उत्तरवर्ती वैक्रियक शरीर से जाता है, मूल शरीर तो स्वर्ग में ही रहता है। अच्छा, अब वो जो उत्तर, मतलब एक ही इंद्र सभी तीर्थंकरों के समोशरण में जा सकते हैं।
बहन जाता है ना 100 इंद्रियों की उपस्थिति में। हाँ, तो वो मतलब वो एक ही इंद्र भी, मतलब वो 100 इंद्र सब तीर्थंकरों की समूह शरण में होते हैं। होता है, अच्छा। नियम है ये तो। ऐसा नहीं कि जिस तीर्थंकर के समूह शरण में जाएगा तो वो मुख्य कहलाएंगे, बाकी गौण हो जाएंगे। हम्म। तो सभी तीर्थंकर विद्यमान, अभी 20 तीर्थंकर है, तो उन 20 तीर्थंकरों के समूह शरण में इंद्र जाता है। वहां हम्म। वो इंद्र जो है उपस्थिति हाजिरी लगाता, नहीं तो फेल हो जाएगा वो, है ना। अब ये सिद्धांत की बात है कि वैक्रियक शरीर मूल तो उसका स्वर्ग में ही रहे, और वो सौधर्म इंद्र सभी के समूह शरण में जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सिमंदर भगवान के समूह शरण में भी और महावीर भगवान के समूह शरण में, दोनों की दिव्य ध्वनि सुन रहा हो, वहां उपयोग की सूक्ष्मता है। अच्छा। वहां उपयोग, हाँ हम्म। जी, ये उदाहरण दिया जाता है कि उपयोग कितना सूक्ष्म होता है, कि एक ही समय में ये तो 170 ही असंख्यात कार्यों को कर सके, इतना उपयोग सूक्ष्म होता है। इनकी भी दिव्य ध्वनि सुन ले, उनकी भी दिव्य ध्वनि सुन ले, 20 तीर्थंकरों की विद्यमान जो तीर्थंकर है उनकी दिव्य ध्वनि वो एक साथ सुन लेते, सभी की बात एक ही जैसी, कोई आगे पीछे, मतलब किसी में किसी अंग का वर्णन, किसी प्रश्न का उत्तर, ऐसे चलता रहे। तो पर, कहने का मतलब ये है पर कि हाँ जी। तो एक शरीर में एक ही आत्मा होती है, तो उनकी आत्मा स्वर्ग में रहती है और दूसरे सब शरीर में आत्मा कैसे वो हाँ हाँ, बता, जैसे वो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो आहारक रिद्धि का उदाहरण समझ लीजिए कि आपके अमेरिका में आहारक रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं, और उनको जाना है विदेह क्षेत्र में, तो उनका आहारक शरीर आएगा, और वो आहारक शरीर से विदेह क्षेत्र में चले जाए, उनका शरीर यहीं रहेगा। तो ये जो आहारक शरीर जा रहा है उसमें अलग आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रदेश। वो जो आहारक, वो जो राइट राइट शोल्डर से निकलते हैं और सब जाते हैं, वही ना? नहीं, मस्तक से निकलता है आहारक शरीर। हाँ, मस्तक से, राइट ओके। शोल्डर, हाँ, हाँ राइट जी, शोल्डर से निकलने वाला शुभ तेजस होता है। राइट शोल्डर से और निकलने वाला क्या है? शुभ तेजस शरीर। ओके ओके ओके। तो वो जब भी और अलग अलग सभा में जाते हैं तो उनके आत्मा के थोड़े थोड़े प्रदेश हर जगह होते हैं, ऐसा आप कहते हैं? हाँ, असंख्यात प्रदेश होते हैं, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। अच्छा। जितने, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ ले कि एक ही सौधर्म इंद्र 20 तीर्थंकरों की सभा में है, और जैसा उसका मूल शरीर है वैसा उसका उत्तरवर्ती शरीर है, इसमें फर्क नहीं है कि ये डुप्लीकेट है या ऐसा है, मूल शरीर जैसा ही शरीर है। अब सभी शरीरों में 20 तीर्थंकरों के समशरण में इस समय भी वो विद्यमान है, तो इस समय जो विद्यमान है तो उसके वहां पर जो आत्मा के प्रदेश है वो पाए जाते हैं, मतलब आत्मा के प्रदेश से वो जुड़ा हुआ रहता है। आत्मा अलग अलग नहीं होती है। बहन, समझ में आ गया प्रश्न किनका था? कि वो जो आत्मा जी, है वो अलग अलग नहीं होती है, समझ में आत्मा आया। एक ही होती है सभी शरीरों में। हाँ जी, समझ में आया, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा ही बहन उसका उदाहरण आता है ना रावण का, कि रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। नहीं, वो मेरे तब दिमाग में ऐसा आया कि एक शरीर में एक आत्मा हो तो फिर इतने सब हाँ, शरीर, तो आत्मा का क्या हो? आत्मा हो प्रदेश जाता सोचा ही नहीं था। है। बहुत हाँ, पंडित जी, हाँ, बच्चे। आत्मा तो एक ही है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। और जैसे आहारक शरीर का उदाहरण दिया कि आहारक शरीर में अ, आत्मा अलग नहीं होती है, एक ही आत्मा के प्रदेश होते हैं। जैसे चक्रवर्ती 96,000 रूप बनाता है, तो 96,000 रूपों में उसकी आत्मा एक ही है, एक है मतलब आत्मा के प्रदेश एक ही। वैसे ही अरुण जी, 3.5, हाँ जी। हाँ, नहीं अभी आप तो पूरा कर लो। ये अपना ओरिजिनल नहीं, क्वेश्चन हो गया। क्या था कि सम्यक दर्शन, हाँ जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी वो जो हाँ आत्मा का अनुभव का कोई प्रमाण माने कोई माप है कि नहीं? जैसे आपने हाँ केवल ज्ञान में बोला ना अंतर्मुहूर्त, ऐसा हाँ जब भी सम्यक दर्शन होता है पहली दफा अनुभूति होती है
तो उसका कोई हाँ असंख्य समय तो बोला जाता है, पर उसको कोई हाँ, माप नहीं है ऐसा। नहीं माप नहीं है। वो तो क्या है कि ये उदाहरण जो बताया और कि क्या कहते हैं उसको, आपको बताया ना, भावलेशा है, उपयोग है, ये वैक्रियक शरीर है, इनका काल अंतर्मूर्त, उत्तरवर्ती वैक्रियक शरीर अंतर्मूर्त ही रहता है, ये उदाहरण दिया था कि उसके बाद वो वैसा का वैसा वैसा का वैसा बदलता रहता। अब अनुभूति और ध्यान का समय अलग अलग। अंतर्मुहूर्त काल तक यदि उपयोग आत्मा में स्थिर रहे तो उसको आत्म ध्यान कहते हैं। एक समय स्थिर रहे तो उसको अनुभूति कहते हैं, क्योंकि आत्म ध्यान के लिए अंतर्मुहूर्त काल होता है, फिक्स है। छोटा अंतर्मुहूर्त हो, बड़ा अंतर्मुहूर्त हो, तो वो काल जो है फिक्स है। उतने काल तक रहे उपयोग एकाग्र, तब तो ध्यान कहलाए। उससे कम रहेगा तो वो अनुभूति कहलाए। तो अनुभूति के लिए काल फिक्स नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का, उपशम सम्यक दर्शन का काल फिक्स है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, ये उसमें ही उदाहरण दिया है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में भावलेशा ये सब उपयोग वगैरह अंतर्मुहूर्त काल से अधिक एक पदार्थ में टिकते हैं। पंडित जी मतलब ये उत्कृष्ट। हाँ जी। एक प्रश्न है, जैसे 100 इंद्र होते हैं तो क्या सभी 100 इंद्र जाते हैं समोसरण में ऐसे वैक्रिय शरीर करके? हाँ जी, जाते हैं, नियम से जाते अच्छा, बस यही पूछना था। हैं। नहीं, और आगे बता देता हूँ ना ज्यादा, कि आपने यदि तत्वार सूत्र पढ़ा हो कि इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष हाँ हाँ अनीक, हाँ। ये जो 6 प्रकार के देव है ये संख्यात ही होते हम्म, हैं, गिनती के होते हैं। हाँ। तो ये जो गिनती के देव है हम्म, हमेशा पुण्यात्मा होते हैं, अच्छा। है ना। और ये 6, मतलब मुझे ये कहना था बहन कि अकेला मतलब सभी इंद्र जाति ही है ये तो पक्का ही है। इसके अलावा जो पहले 6 प्रकार के, 10 प्रकार के देव बताया ना, हाँ त्रास्त्रिंश, त्रास्त्रिंश और व्यंतर और ज्योतिष, ये 8 प्रकार के ही होते हैं। हाँ, तो ये जो बाकी सामान्य रूप से देव 10 प्रकार के, कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रास्त्रिंश है, कोई पारिषद है, आत्मरक्ष, है ना। तो आत्मरक्ष और त्रास्त्रिंश को छोड़कर भूल गए। उसमें ये है कि पहले 6 प्रकार के देव तो पुण्यात्मा ही होते हैं। हम्म, और ये जीव प्रायः सभी का नियम नहीं है। अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे, है ना। और जब प्रलय समाप्त होता है तो 10 लक्षण धर्म का उत्सव मनाया जाता है, उसमें भी शामिल हो जाते हैं, समोशरण आदि में जाते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा बता दी बात आपको। इंद्र तो जाते ही है, बाकी 6 प्रकार के देव भी जाते हैं। चर्चा का अंत नहीं है, समय हो गया है। हाँ पंड- बढ़िया। पंडित जी, मुझे एक आप जो समझा रहे थे अनुभूति के हाँ काल का, अनुभूति के काल प्रथमोपशम में जो हाँ वो तो गुरुदेव के प्रवचन में आता है ना, एक समय का हाँ कमाया हुआ अनंत काल खाएगा। हाँ, वो बनारसी दास जी की पंक्ति है, स्वामी जी अच्छा, इसको बार बार बताते हाँ, पर मेरा प्रश्न ये है कि वो हैं। अनुभव का काल एक समय का भी इतना कम भी होता है? हो जाए ना। हीन संगणन वालों के और उत्कृष्ट संगणन वालों की श्लोक वार्तिक में चर्चा की। कि बोले चाहे जैसा उत्तम संगणन वाला हो, लेकिन उसका ध्यान भी अंतर्मुहूर्त काल से अधिक नहीं होता है। तो वो सामान्य जो हीन संगणन वाले लोग हैं उनका उपयोग तो ज्यादा समय कहाँ से टिकेगा। तो वहां शांति भाई ये बताया, एक समय, 2 समय, 4 समय, 6 समय, 7 समय ऐसा अच्छा अच्छा दिया है तो कि आवली का इतने का। नियम नहीं है, हाँ, आवली तो जितना नहीं। अरे, हाउली का नियम तो ध्यान के लिए है, हाँ, ध्यान करने क्योंकि वाला। ध्यान का जगन्य काल भी है, हाउली प्लस 1 समय है, और उत्कृष्ट काल जो है 48 मिनट से बस, 1 समय कम है। हाँ, ये ध्यान के लिए। पंडित जी, एक दो छोटे हाँ छोटे जी। प्रश्न ऐसे हैं हाँ कि आपने जो परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात बताई,
आज अपना तो समय हो गया है, ये हाँ, एक प्रश्न ही अगली मिनट, बार लेंगे। उसको ही सविकल्प धर्म ध्यान कह सकते हैं? नहीं, नहीं। सविकल्प धर्म ध्यान तब कहलाता है जब जीव को, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। एकाग्र ज्ञान को ध्यान कहते हैं, और ये पिछली बार भी चर्चा आई थी कि जो ध्यान से पहले होता है उसको भावना कहते हैं, और हम्म, ध्यान के बाद जो होता है उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, और इन दोनों के अलावा बाकी सब चिंता कहते हैं। तो एकाग्र ज्ञान के अलावा 3 अवस्थाएं और होती है, तो उसमें सविकल्प धर्म ध्यान नहीं कहा जाता है। सविकल्प धर्म ध्यान जो है व्यवहार ध्यान है, और व्यवहार पर आरोप आता है निश्चय का। तो जो हम्म, जीव निश्चय को प्राप्त होने वाला है और निश्चय को प्राप्त होता है, तो उसके ध्यान को सविकल्प धर्म ध्यान शुभोपयोग रूप। अब शुभोपयोग रूप मंद कषाय और शुभोपयोग में भी अंतर है। कषाय की मंदता तो किसी भी कारण से होती है, लेकिन शुभोपयोग मात्र देव गुरु शास्त्र और अपने चैतन्य आत्मा के आश्रय से ही, चिंतन मनन से ही होता है। समय और ज्यादा ही हो गया ओके। है ना, नहीं, तो इसकी चर्चा और बहन अगली बार पूछना, वो हाँ जी, चर्चा हाँ भी जी। रहेगी। 189 नंबर प्रवचन सार की गाथा बहन की प्रश्न था ना पिछली बार। ये प्रश्न का उत्तर सबके लिए अपेक्षित है। किसका? ये जो चर्चा अभी कर रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। हाँ, अभी टाइम हाँ, नहीं है। अनुप्रेक्षा। हाँ, हाँ, लंबी चर्चा है, ध्यान एक सेशन लग अनुप्रेक्षा सकता सबके अलग अलग। हाँ, है। आज ही वो लगेगा, अगली नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। याद दिला देना शांति भाई, बस स्टार्टिंग में ही। हाँ हाँ, जी। है ना। बधाने जय जय जन।